लेकिन जो इस्लामिक बिलीफ है कि ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी, द डे ऑफ जजमेंट है, कयामत है, उसका एक जबरदस्त एक बढ़िया सा एक कुरान के अंदर विवरण भी है। तो ये एक तरफ तो फानी दुनिया कहा जाता है, एक तरफ एंडलेस है, तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? और उसमें बिग बैंग थियरी का भी जो वो है वो रेफरेंस दिया है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे आप? देखिए, ऐसा है कि जिन साहब का आपने हवाला दिया है उनका तो नाम यूं ना लें कि वो बेचारे पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, क्यों वो आ गए थे। उनकी किस्मत में फजीहत लिखी हुई थी तो वो आ गए थे। खैर चलिए, उनको छोड़िए। लेकिन बहरहाल ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दुनिया जो है वो फानी नहीं है, एंडलेस, यानी हमेशा जो है कभी खत्म नहीं होगी बल्कि हमेशा चलती रहेगी। अगर कोई चीज हमेशा चलती रहेगी तो ये जरूरी है कि वो हमेशा से हो, ठीक है। अगर वो हमेशा से नहीं है तो एक दिन उसको खत्म भी होना है, ये याद रख लीजिए। अच्छा, अब 1929, आज से तकरीबन 90 साल, 80-90 साल पहले तक ये बिलीव था, डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी वो बहुत मशहूर थी, सब लोग उससे मुतासिर थे और लोग ये समझ रहे थे कि भाई दुनिया और ये कायनात है ये हमेशा से हमेशा रहेगी, ये लोगों के जहन में था। लेकिन 1929 में एक इंकिशाफ हुआ, एक डिस्कवरी हुई, जिस डिस्कवरी को किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एडविन हबल। उसने डिस्कवरी की और उसने ये कहा कि इस कायनात में जब मैंने गौर किया तो ये सारी की सारी चीजें मैंने देखा कि जितने भी जिस्म हैं, अजसाम हैं कायनात के अंदर, यानी जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जितने भी, ये सब एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसने मिसाल दी। वो मिसाल ये है कि मसलन आप एक गुब्बारा लीजिए और फुलाने से पहले उसके ऊपर डॉट 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 लगा दीजिए, बहुत सारे डॉट्स लगाइए। उसके बाद आप उसको फुलाएंगे, जब आप उसको फुलाएंगे तो जो डॉट्स है ना वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जब वो गुब्बारा एक्सपेंड होगा तो डॉट्स जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये कायनात जो है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब उसने उसके बाद जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई तो उन लोगों ने कैलकुलेशन शुरू किया कि भाई अगर इस कायनात को हम रिवर्स में लेके चलें, अभी तो वो एक्सपेंड हो रही है, अगर हम रिवर्स में लेके चलें तो यानी श्रिंक उसको करें, तो ये तमाम के तमाम जो स्टार्स हैं वो करीब आने में कितना टाइम लेंगे। तो उन्होंने इसको साबित किया कि कमोबेश 17 अरब साल अगर ये कायनात श्रिंक होना शुरू हो तो वापस ये एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएगी कि जिसकी वॉल्यूम जीरो और जिसका यानी जिसके अंदर एनर्जी बेइंतहा और जिसकी जो डेंसिटी है उसको पैमाइश करने का न आला आज तक के कोई मौजूद है और न कभी होगा। इतनी ज्यादा उसके अंदर डेंसिटी और इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी और वॉल्यूम उसकी जीरो। अच्छा, मैंने शायद पिछली मरतबा आपने कहा था कि आप गालिबन सिविल इंजीनियर हैं, क्या आपने मुझे बताया था? ये मैकेनिकल इंजीनियर। शायद आपको मालूम हो कि जब हम ये कहते हैं ना कि किसी चीज की वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं है। तो साइंटिस्ट इस बात के कायल हुए कि 17 अरब साल अगर हम इस कायनात को रिवर्स में चलाएं तो एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएगी जहां वो कायनात नहीं थी, उसकी वॉल्यूम जीरो, लेकिन अभी ये एक्सपेंड कर रही इसी को। लेकिन और फिर ये हुआ कि अचानक एक धमाका हुआ और उस धमाके की वजह से गैलेक्सीज बनी, उसके क्लस्टर्स बने, क्वार्क्स बने और जनाब जो भी मुख्तलिफ चीजें एकदम बनी हैं वो उस धमाके की वजह से बनी है। अब कुरान करीम पर आइए। कुरान करीम में 2 आयतें हैं जो मतलब शॉकिंग, स्टनिंग। कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन, कि हमने आसमान को खुद बनाया, व इन्ना लमुसिऊन, और हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये एक तर्जुमा ये है। एक तर्जुमा इससे पहले किया गया कि हम बड़ी कुदरत वाले हैं, दोनों तर्जुमे हैं। और जो दूसरा तर्जुमा है वो इस साइंसी हकीकत के बहुत करीब है कि वी आर एक्सपेंडिंग, कि हम किस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, इस आसमान को, इस कायनात को मुख्तलिफ मुस्तकिल हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं। और यही बिग बैंग थ्योरी की जो बुनियाद है वो यही है, ठीक है। एक आयत तो ये है। दूसरी आयत सूरतुल अंबिया में एक आयत आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, कि जिन लोगों ने इनकार किया, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन यानी जो पूरी कायनात थी, कानता रत्कन, ये बिल्कुल बंद एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी एक ऐसा नुक्ता था कि जो सब चीजें एक दूसरे में जुड़ी हुई थी, ठीक है। फफतकनाहुमा, फिर हमने उसको एक्सप्लोड किया, फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, फफतकनाहुमा, और उसके बाद फिर जमीन और आसमान बने। बिग बैंग थ्योरी यही तो है कि एक नुक्ते के ऊपर पूरी कायनात थी और उसके बाद उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और ये कायनात बन गई। जब पार्टिकल
पार्टिकल्स वगैरह आ गए, कायनात बन गई, क्लस्टर्स बन गए, गैलेक्सीज बन गई, बन गए। जब हमने ये मान लिया कि 17 अरब साल पहले इस कायनात का एक नुक्ता आगाज है, एक पॉइंट है जहां से ये शुरू हुई है, तो जो चीज शुरू होती है ना भाई वो चीज खत्म भी होती है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि ये चीज खत्म भी होगी, ये कायनात खत्म भी होगी। तो अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि कायनात हमेशा से और हमेशा रहेगी, उस अकीदे की कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है।